अमन की राह हमवार। अमरीका ईरान मुआहदा तय पा गया। आज दस्तखत होंगे। अमरीकी सदर ने मुआहदे की तस्दीक कर दी। कहा दस्तखत होते ही आपने हरमज खुल जाएगी। ओबामा दौर का मुआहदा ईरान के लिए जौहरी हथियार तक पहुंचने का आसान रास्ता था। मेरा ईरान के साथ मुआहदा जौहरी हथियार के रास्ते में दीवार है। ईरान जौहरी हथियार खरीदेगा ना तैयार करेगा। जब सुकून हो जाएगा तो मुनासिब वक्त पर जौहरी मवाद ईरान या अमरीका में तबाह किया जाएगा। ईरान को मुआवजे की अदायगी नहीं की जाएगी। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात साबिका अमरीकी हुकूमतों से मुख्तलिफ हैं और बेहतर हैं। ईरान और पूरे मशरिक़ वस्ता के साथ तवील मुद्दती ताउन के ख्वाहां हैं। उम्मीद है ये अमल जल्द और खुश उसलूबी से मुकम्मल होगा। अगर ये अमल कामयाब न हुआ तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन मौजूद है। ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को भी डील से आगाह कर दिया। सदर ट्रंप की आज सालगिरह, वो इस मौका को अलामती अहमियत देकर ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बना रहे हैं। ईरानी फौज ने भी आज डील पर दस्तखत का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है इस्लामाबाद मुआहदे पर आज दस्तखत नहीं होंगे। वक्त का तयन अभी बाकी है। फिलहाल हमें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। दूसरे फरीक की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस इस हवाले से हतमी राय देना कबल वक्त होगा। अमरीका ईरान पहले से कहीं ज्यादा मुआहदे के करीब हैं। दोनों ममालिक के रहनुमा जिस्मानी तौर पर एक जगह जमा होने के बजाय इंटरनेट या डिजिटल जराये के जरिए मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा पाकिस्तान इस पूरे अमल का इंतजाम संभाल रहा है। आइंदा हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का भी इम्कान है। मुआहदे के मुख्तलिफ पहलुओं और अमल दरामद के तरीक़ाकार पर तफसीली गौर किया जाएगा। मुआहदे में मुआवनत करने पर ईरान अमरीका समेत तमाम दोस्त ममालिक के ताउन का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतरी हमसब का टेलीफोनिक रब्ता। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर वज़ीर आज़म का कतर से इज़हार तशक्कुर। कतरी वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर का सदर ट्रंप से रब्ता। ईरान मुआहदे की हिमायत का इजहार। कहा मुआहदा ऐसा होना चाहिए जो पायदार और देर पा अमन को यकीनी बनाए। बरतानिया किसी भी अमन मुआहदे के नफाज में मदद के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं का आलमी मईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात को कम करने पर इत्तफाक। अमरीका ईरान मुआहदे की उम्मीद। आलमी मंडी में खाम तेल 3% सस्ता। ब्रेंट क्रूड $87 फी बैरल, जबकि WTI $85 फी बैरल पर ट्रेड। पिंड दादन खान के इलाके मीरे अहमदाबाद से सरगोदा जाने वाली बस अथर में नहर के करीब खाई में जा गिरी। 30 अफराद जख्मी, खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल। हादसा बस का टायर फटने की वजह से पेश आया। जख्मी मरियम हेल्थ क्लिनिक लिल्ला मुंतकिल। कराची में 3 घंटों में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक नामालूम सिम से गोलियां लगने के वाक़यात में 9 अफराद जख्मी हुए। फायरिंग के वाक़यात औरंगी टाउन, शाह लतीफ टाउन, नॉर्थ कराची और दीगर इलाकों में हुए। बलोचिस्तान के इलाके मसनूंग में बिजली के तार चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा गया। 4 मुल्जिमान से भारी मिकदार में तार बरामद। वारदातों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और मोटरसाइकिल जब्त। मुल्जिमान मुख्तलिफ इलाकों से बिजली के तार चोरी करके फरोख्त करते रहे। मजीद कारिंदों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी। PDMA के मुताबिक 24 घंटों के दौरान छतें और दीवारें गिरने के हादसात रिपोर्ट हुए। जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे, 4 मर्द और 1 खातून शामिल। 7 मर्द, 12 खवातीन और 14 बच्चे जख्मी। हादसात बन्नू, शांगला और मानसेहरा में हुए। लेबनान पर इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 5 अफराद शहीद। घरों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का 24 कस्बों और देहात की रिहायशियों को इलाके खाली करने का हुक्म। मोदी के इक़्तिदार में रहने का जुनून। भारतीय मईशत, अक़लीतें और अवाम बदहाली का शिकार। भारतीय जरीदे द टेलीग्राफ ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के बायस तरसीलात ज़र में कमी से भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद दबाव का शिकार हो गए। अवामी खजाने से बेपनाह रकम मोदी को अजीम इंसान बनाकर पेश करने पर खर्च की गई। मोदी की तरह अमित शाह भी हिंदू राष्ट्र बनाकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहता है। गोदी मीडिया ने भी अहम किरदार अदा किया। माहिरीन का कहना है कि भारत में पूरी तरह अमीरों का निज़ाम बन चुका है, जहाँ कुछ बाअसर हुक्मरानों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं।
अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती आला आलमी सतह पर फिर तस्दीक। दहशतगर्दी पड़ोसी ममालिक और खित्ते के लिए बड़ा खतरा। आलमी जरीदा दी डिप्लोमेट हकाइक सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बरादरी को खतरे की शिद्दत तस्लीम करने के लिए तालिबान की मजीद कितनी दहशतगर्दी और पुष्टपनाही दरकार है। दहशतगर्द गिरोहों को पनाह देने से मुतल्लिक वाज़ेह सबूतों के बावजूद दुनिया तालिबान रजीम के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है। अफगानिस्तान में खवातीन को जानवरों से भी कम बुनियादी हुकूक दिए जाते हैं। माहिरीन का कहना है अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें देकर अफगान तालिबान ने साबित कर दिया है कि वो खित्ते में बदअमनी के सबसे बड़े सहूलतकार हैं। सूबाई हुकूमत की नहली के बायस पारा चिनार बुनियादी सहूलतों से महरूम। तामीराती मंसूबे गफलत का शिकार। अपर कुरम के अहम इलाके जिडान को मिलाने वाली सड़क सूबाई हुकूमत की नहली की नज़र। मंसूबे का टेंडर मंजूर होने के बावजूद तामीराती काम शुरू न हो सका। मुकामी अफराद का कहना है कि सड़क की खस्ता हाली के बायस इलाके की लाखों की आबादी को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। ठेकेदार को अदायगी न होने के बायस तामीराती मंसूबे पर काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। मामूलात ज़िंदगी मफलूज हैं। मरीजों को अस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो गया। भारत में नशेई ड्राइवर ने स्कूल से घर जाते 3 बच्चों को कुचल दिया। एक बच्चा जख्मी। मरने वाले तीनों बच्चों की उम्रें 12 साल थी। ड्राइवर तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मरी, गलियात और मलिका इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। बलाई सिंध में बाज़ मकामात पर गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को।